तो चाहे जीतन राम मांझी का बेटा हो कि रामविलास पासवान का बेटा हो, उनके मोहर पीठ पर लगा हुआ रामविलास पासवान का और जीतन राम मांझी का मोहर लगा हुआ उसके बेटा के पीठ पर। जो नीतीश कुमार को हम पंडित जी वाला धमकी दें और नहीं माना तो अपना हम लोटा कमंडल लेकर के हम चले जाएंगे, तो वही धमकी देने के लिए गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने सहर्ष उसका धमकी स्वीकार कर लिया और लोटा कमंडल लेकर जहाँ जाए जाने दीजिए। जितने भी लोग गए हैं उसके साथ वे लालची पद का लालच हो, धन का लालच हो, सब अति महत्वाकांक्षी लोग सब गए हैं। जिस माँ लगाकर उसने कसमें खाई और उन्होंने ये मानसिकता में ले लिया जब हम जो कसम खाते हैं तो पूरे बिहार के मुसहर समाज माँ लगाकर कसम खाए। आज वो कसम को तोड़कर, वादा को तोड़कर जो दूसरी जगह जा रहे हैं तो मुसहर समाज के लिए वो कलंकित हुए हैं और मुसहर समाज के साथ धोखा दिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो महादलित में खास करके मुसहर समाज है, मांझी के बहकावे में नहीं जाए। संतोष सुमन की मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि आखिर अब अगला भावी मिनिस्टर कौन होगा जो कि कार्यभार को संभालेगा और अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति से आएगा। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना नया रिप्लेसमेंट भी ढूंढ लिया और उन्होंने संतोष सुमन की जगह अब रत्नेश सदा जी को चुना अपने मिनिस्टर पद के लिए। और आज हमारे साथ खुद रत्नेश सदा जी हैं जो कि अब मिनिस्टर बन चुके हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आप विधायक से अब आपका प्रमोशन हो गया, आप एक मिनिस्टर बन गए। लेकिन कितनी बड़ी चुनौती है ये आपके लिए, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, जो समय आएगा उसको डटकर मुकाबला करेंगे, कोई चुनौती नहीं है। कहा जाता है आपको कि आप जो है मुसहर समाज के एक बड़े अच्छे नेता हैं, ऐसा सब लोग मानते हैं और आपकी जाति के लोग आपको ज़्यादा मानते हैं क्योंकि तो ऐसा क्या योगदान रहा आपका लोगों के प्रति? हमने जब विधायक नहीं थे अपने समाज के साथ साथ सभी धर्म, सभी वर्गों के जो गरीब व्यक्ति थे उसके साथ हम न्याय, आपसी भाईचारा और उसके हक अधिकार के लिए हम लड़ते रहे। ST/SC कल्याण विभाग के मिनिस्टर के तौर पे आपको नियुक्त किया गया है और कल आपको ऑफिशियली ये प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? किसको किसको आप आमंत्रण देना चाहेंगे? हम क्षेत्र के सभी जनता को आमंत्रित कर दिए हैं और पूरे बिहार में जो हमारे चाहने वाले धन्यवाद दे रहे हैं उसको आमंत्रित कर रहे हैं, कम से कम आप आइए और इस कार्यक्रम में भागीदारी। कितने बजे? 16 तारीख को 10:30 बजे। 16 तारीख को 7:30 बजे आप शपथ 10:30 बजे आप शपथ ग्रहण करेंगे जी। तो शपथ ग्रहण करने वाले हैं आप। इससे पहले एक सवाल हम करेंगे पॉलिटिकली लेकर के कि जीतन राम मांझी का साफ तौर पे ये कहना रहा, कसम खाया था उन्होंने कि वो नीतीश कुमार का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे भरी सभा में, लेकिन अचानक से जब ऐसे चले गए तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम कहना चाहेंगे आपको आपके चैनल के माध्यम से, जिस माँ लगाकर उसने कसमें खाई और उन्होंने ये मानसिकता में ले लिया जब हम जो कसम खाते हैं तो पूरे बिहार के मुसहर समाज माँ लगाकर कसम खाए। आज वो कसम को तोड़कर, वादा को तोड़कर जो दूसरी जगह जा रहे हैं तो मुसहर समाज के लिए वो कलंकित हुए हैं और मुसहर समाज के साथ धोखा दिए हैं। कह रहे हैं कि वोटर्स भी चले जाएंगे अब उनके जाने की वजह से। तो पता चल जाएगा, एक भी वोटर उसके साथ नहीं है। एक भी वोटर्स नहीं है? एक भी वोटर्स नहीं है। अच्छा, चिराग पासवान कह रहे हैं, वो भी एक तरह से बिलोंग करते हैं अति पिछड़ा समाज से। उनका साफ तौर पे ये कहना रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी बन चुके हैं और इसीलिए तमाम जो एक एक करके लोग हैं वो उनको छोड़ करके जा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब चिराग पासवान जी तो जमुई से 2 बार सांसद हैं और हमको जहाँ तक अपना अनुभव है उसके पीठ पर आदरणीय हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास जी का मोहर है और उसी के नाम पर वो चलते आ रहे हैं। अब आने वाली चुनौती उसके समय जो है लोकसभा का, विधानसभा का,
वो जीत कर तो दिखावे। तो जीत जाएंगे ना, बोल रहे हैं हमारे साथ जो है पूरा एक तरह से समाज है, अति पिछड़ा समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनके पिताजी ने जो कार्य किया उसकी वजह से जो वो कर रहे हैं हम कहें न उसका मोहर लगा हुआ, अपना तो कर्म करके दिखावे। वो अपना कर्म करके दिखावे न, पिता के मोहर से बात नहीं चलेगा। वो कहा अभी भी आप लोग कहते हैं रामविलास पासवान के बेटा, लेकिन हमारे बारे में कभी सुने हैं जो फलना का बेटा है ये? आप हमारे कर्म से जानते हैं, रत्नेश सदा के नाम से जानते हैं, न कि हमारे पिता के नाम से जानते हैं। तो चाहे जीतन राम मांझी का बेटा हो कि रामविलास पासवान का बेटा हो, उनके मोहर पीठ पर लगा हुआ रामविलास पासवान का और जीतन राम मांझी का मोहर लगा हुआ उसके बेटा के पीठ पर। लेकिन हमरे पीठ पर किसी का मोहर है? कर्म का। जो जिम्मेवारी आएगी उसको चुनौती पर स्वीकार करते हुए, उससे जो समस्या होगी उसके डटकर मुकाबला करते हुए दल को मजबूत करेंगे। आने वाले 2024 में हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो महादलित में खास करके मुसहर समाज है, मांझी के बहकावे में नहीं जाए। मांझी जी ने अभी तक महागठबंधन से खुद को अलग नहीं किया है, हालांकि तेजस्वी यादव बोल चुके हैं कि अब वो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी क्या लगता है वापसी करेंगे वो? जेडीयू में वापसी एक तरह से वापसी करेंगे? आप देहात में देखे होंगे, आप तो बच्ची है, आप देखे होंगे पंडित जी लोग सब, पुरोहित लोग सब जब जजमानका जाते हैं, किसी के यहाँ पूजा पाठ कराने के लिए, किसी का श्राद्ध कर्म कराने के लिए, उसको जो मन में लोभ होता है तो कहता है जजमान हम नहीं रहेंगे, इतना दान दक्षिणा नहीं दीजिएगा तो हम नहीं पूजेंगे। तो ये दान दक्षिणा क्या 6 सीटों को लेकर? हाँ, यही था दान दक्षिणा, जो नीतीश कुमार को हम पंडित जी वाला धमकी दे और नहीं माना तो अपना हम लोटा कमंडल लेकर के हम चले जाएंगे। तो वही धमकी देने के लिए गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने सहर्ष उसका धमकी स्वीकार कर लिया और लोटा कमंडल लेकर जहाँ जाए जाने दीजिए। और इस वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल। तो एक सवाल ये भी है कि बीजेपी कहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी के नहीं है, और अगर अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं, अपना महागठबंधन नहीं संभाल पा रहे हैं, पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा चले गए, पार्टी से अब एक तरह से अलग हो गए जीतन राम मांझी, तो इसके बाद अब वो जो देश को लेकर के मुहिम छेड़ रहे हैं वो तो नहीं हो सकता। पहले एक बात सुनिए मेरी, जितने भी लोग गए हैं उसके साथ, वे लालची पद का लालच हो, धन का लालच हो, सब अति महत्वाकांक्षी लोग सब गए हैं। आप जानते हैं कुर्नी का चुनाव हो रहा था तो उसमें मुख्यमंत्री को पूछा जो उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आप इस्तीफा दीजिएगा तो उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? का कोई वैकेंसी नहीं है। मतलब तेजस्वी जी तो थे ही, और दूसरा उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो उस पर कहा था माननीय मुख्यमंत्री जो कोई डबल उप मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है। तो उसी दिन से वो विक्षिप्त हो गए। और आपने कहा जाता है कि वो कुशवाहा समाज का वोट लेकर चले गए, उपेंद्र कुशवाहा, अब जीतन राम मांझी समाज का वोट लेकर के चले जाएंगे, तो फिर नीतीश कुमार के पास बचेगा क्या? आने वाले समय बताएगा। जो उपेंद्र कुशवाहा का वोट लेकर चले जाते हैं, जीतन राम मांझी का वोट लेकर चले जाते हैं, तो आप देखिएगा 2024 में किसको कौन शक्ति का कितना किसके पास में दम है, कितना सही रहे, कितना कारगर रहेगा 23 जून को जो बैठक है। मांझी जी आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या लगता है? न्योता गया है मांझी जी को? वो तो अपना जाने, वो सबका व्यक्तिगत मामला है, उसका दलगत मामला है, उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। निमंत्रण जाएगा तो आएगा, नहीं निमंत्रण जाएगा तो जाने, उसका काम जाने। पहले भी उन्हें नहीं दिया गया था निमंत्रण, ऐसा उनका आरोप था। नहीं दिएगा तो वो अपने कर्म को न देखेंगे, अपने महत्व को न देखेंगे, जो हम में क्या महत्व है। एक आरोप ये हमेशा से लगाते थे कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो है आपस में महागठबंधन में वो फैसले कर लेती है आपस में मिल करके, और जो बाकी पार्टियां हैं महागठबंधन में 7 पार्टियों में से बाकी पार्टियों से नहीं पूछा जाता है। नीतीश कुमार निर्णय लेने से पहले नहीं बात करते हैं। हम तो उस समय बड़े लोग थे, सब पार्टी का दल का जो भी नेता है वो बड़े लोग होता है। हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता है, दल का सिपाही है, तो सिपाही क्या मालूम उसके अंदर क्या खाने में चल रहा है।
तो वो सबका व्यक्तिगत मामला है। सम्मान देता था कि दे देता था, वो अपना जाने, हमको उससे मतलब नहीं है। 24 में सफल रहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? ये आने वाले देश की जनता नीतीश कुमार के मुहिम को, नीतीश कुमार के विजन को समझ रहा, न कि जुमलेबाज के विजन के चक्कर में जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नए नए मंत्री बने रत्नेश सदा जी थे और साफ तौर पे इन्होंने कह दिया कि जीतन राम मांझी को जिस तरह से कहा जा रहा था कि मांझी जी जब अलग होंगे तो अति पिछड़ा समाज का वोट भी लेकर के अलग हो जाएंगे। जैसे उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे थे कि हम कुशवाहा समाज को लेकर के, पूरा कुशवाहा नेता और कुशवाहा कार्यकर्ता, कुशवाहा वोटर्स को भी लेकर अलग हो रहे हैं। तो उसको लेकर के साफ तौर पे इन्होंने कह दिया कि कोई भी वोटर्स नहीं गया है और 24 में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों की एकजुटता की मुहिम को लेकर के अभी रास्ते पर चल रहे हैं, उस पे वो सफल रहेंगे। बहरहाल देखना यह होगा कि आगे आखिर क्या होता है, क्योंकि जीतन राम मांझी अभी महागठबंधन से अलग नहीं हुए हैं। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे द बिहार प्रोजेक्ट में आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।